मैंने यहाँ एक घटना सुनी है आकर के, उसका जिक्र पहले कर देता हूँ। पिछले कल यहाँ को धर्म परिवर्तन करते हुए ऐसे षड्यंत्रकारी कुछ असामाजिक कह ही सकते हैं कि उनको असामाजिक तत्वों ने सब प्रयत्न किया। उनका षड्यंत्र फेल कर दिया गया बहुत योग्य रीति से और कानून के ढंग से, और वो होने नहीं दिया। अपने जो भाई बंधु अपना धर्म छोड़ के और ईसाई धर्म अपनाने की ओर बढ़ गए थे, उनको वहाँ यहाँ की जो युवा ब्रिगेड है, युवा शक्ति है इस गांव की, अरनिया की, उन्होंने उसको उनके गलत षड्यंत्र को फेल कर दिया। मैं ये समझता हूँ ऐसे योग्य और युवाओं का अभिनंदन होना चाहिए, उनकी प्रशंसा होनी चाहिए। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। एक बार तालियों के साथ उनका अभिनंदन। आगे भी युवा ऐसी प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े। मंचासीन संत श्रेष्ठ पूज्य गंगाधर जी, मंच पर अन्य महानुभाव, मेरी माताओं बहनों भाइयों, बहुत सारा सज्जन समाज यहाँ एकत्रित है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। बोलने के लिए तो मैं उस ढंग से आया था, परंतु मंच संचालक जी ने कह दिया कि नहीं भैया थोड़े में आ जाओ, तो थोड़े में उसको समेटने का प्रयत्न करूंगा महाराज। ये वर्ष 2025-26 है, 25 अभी खत्म ही हुआ है, बहुत विशेष है। हमें ध्यान में है भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी समाज के पुरोधा, उनके अग्रसर, जिन्होंने आदिवासी समाज को देश और समाज की भक्ति, पर्यावरण का कैसे संरक्षण हो, ये धरती कैसे सुंदर पवित्र बनी रह सकती है, ऐसा उन्होंने प्रयत्न किया। उनकी 150वीं वर्षगांठ है। दूसरा, पूज्य गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं वर्षगांठ भी इसी वर्ष में पड़ती है। वंदे मातरम जिसका नाम लेते ही और अपने क्रांतिकारियों के दिलों में, उनके जीवन में देश के लिए कुछ कर गुजरने के लिए, बलिदान होने के लिए वो आग फैल जाती थी। ऐसे वंदे मातरम की भी 150वीं वर्षगांठ है। एक और कारण से ये 2025-26 वर्ष अति महत्व का है। यहाँ नाम भी आ गया है कि अपना जो एक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके भी अपनी इस सफलतम यात्रा के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ऐसी 100वीं वर्षगांठ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता के नाते मुझे यहां बुलाया है बोलने के लिए, इसलिए वही बात रखूंगा। संघ को शुरू करने वाले डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार, डॉक्टर होने के बाद भी डॉक्टरी नहीं करी। समाज में अनेक प्रकार से समाज उत्थान के जो काम चल रहे थे, देश को स्वतंत्र करवाने के लिए राजनीति का जागरण चल रहा था, क्रांतिकारियों में एक धारा बह रही थी और अनेक क्रांतिकारी वो शहीद हो गए, जिनमें खुदीराम बोस, राम प्रसाद बिस्मिल आदि आदि। ऐसे क्रांतिकारियों के साथ पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने सक्रिय भूमिका में और समाज जीवन जिया।
राजनीति में भी और ऐसा सुंदर अनुभव उन्होंने प्राप्त किया। राजनीति में भी समाज को, देश को जागरण किया जाए, ऐसा उन्होंने अपना जीवन लगाया। परंतु ध्यान में आता है उनको इन सारे अनुभवों के आधार पर के कुछ अलग योजना ऐसी बनाई जाए जिससे देश स्वतंत्र हो, दोबारा गुलाम होने की गुंजाइश ना रहे। ये जो महापुरुष हुए हमारे देश में, उन सब की एक ही सपना था, उन सब का एक ही निष्कर्ष था कि भारत माता की जय और पूरी दुनिया में भारत माता की जय कहलावाना। डॉक्टर हेडगेवार जी या ऐसे सारे इन महानुभावों ने, महापुरुषों ने एक निष्कर्ष निकाल दिया था कि कुछ लोगों के द्वारा देश आजाद नहीं हो सकता। Some great people cannot make the nation great, but the greatness of the common people always make the nation great. ये उन्होंने निष्कर्ष निकाल लिया था कि कुछ चंद लोग और उनकी जो ग्रेटनेस है वो देश को स्वतंत्र नहीं करा सकती, देश को महान नहीं बना सकती। हर सामान्य व्यक्ति को अच्छा बनाना पड़ेगा, उसके सद्गुणों को बढ़ाना पड़ेगा, उसकी ग्रेटनेस को, उसकी महानता को बढ़ाना पड़ेगा, तब अपना देश जो है वो आजाद हो सकता है और फिर कभी गुलाम ना होने वाली स्थिति में बन सकता है। परंतु ये काम डॉक्टर हेडगेवार जी को शुरू में लग गया था कि ये भाषणों से होने वाला नहीं है। एक उन्होंने अनुसंधान किया कि हर व्यक्ति का निर्माण किया करें, हर व्यक्ति का निर्माण करें, और व्यक्ति निर्माण की कड़ी में उन्होंने शुरू किया और संघ की शाखा शुरू करी। तीन बातें उनके ध्यान में आ गई थी कि अपना जो देश भारत है, इसमें जो हिंदू समाज है ये आत्म केंद्रित हो गया है, और दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो समाज है ये आत्म विस्मृत हो गया, ये भूल गया है कि हम दिग्विजय भारत के संतान हैं, हम विश्व गुरु भारत की संतान हैं, हम महान ऋषि मुनियों के संतान हैं। ये भारत का समाज जो है ये भूल गया है। तो इसको आत्म केंद्रित से राष्ट्र केंद्रित और समाज केंद्रित बनाना होगा, इसको स्वार्थ केंद्रित नहीं रखना है। और तीसरी बात उनके ध्यान में आई कि समाज, हिंदू समाज असंगठित है, तो इसका संगठन होना चाहिए, ये यूनाइट होना चाहिए। भगवान कृष्ण जी ने भी अपने शब्दों में कहा है, हम ग्रंथों में पढ़ते हैं, संघे शक्ति कलो युगे, कल युग में संगठन में शक्ति होगी, इसलिए संगठन करना जरूरी है, एक होना आवश्यक है। अनेक वक्ताओं ने इस बात पर बल दिया है। 1925 के बीच में केवल एक डॉक्टर हेडगेवार जी थे और हिंदू समाज का संगठन करना इतना कठिन था, हिंदू समाज सारा ये सोचता था कि ये नहीं संभव है, ये मेंढकों को एक तराजू में तोलने के बराबर है, दो उठा के एक पलड़े में रखे, अगले दो उठाने के लिए पहले वाले दो टपोली मार के नीचे उतर गए होते हैं, संभव नहीं। ऐसे ही हमारा हिंदू समाज है। डॉक्टर हेडगेवार जी पुणे में गए, लोगों ने कहा भैया यहाँ नहीं हिंदू संगठन हो सकता है, ये जो नागपुर संगठन है संघ, ये नागपुर में बेचो, यहाँ नहीं बिकने वाला। परंतु मैं आपको बताऊं, केवल 2 वर्षों के बाद 1927 के बीच में 90 लोगों के द्वारा, जबकि 1925 में एक डॉक्टर हेडगेवार जी थे और 1927 में 90 लोगों का एक रूट मार्च निकला। रूट मार्च 3-4 किलोमीटर तक चला। पूरी गणवेश, तब संघ की जो गणवेश थी, वर्दी थी, वो निक्कर के साथ वाली थी। ये जो रूट मार्च पूरा होता है, कुछ हिंदू समाज सामने आता है, डॉक्टर साहब लगता है कि हिंदू संगठन हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने कहा ऐसा कैसे, अभी तो आप कहते थे कि ये संभव ही नहीं है। तो लोगों ने उत्तर दिया, हमने इस गुलाम भारत में एक नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों, अनेकों अनेक हमने ऐसे रूट मार्च देखे हैं। गुलाम भारत के बीच में वो ब्रिटिश सेना के, ब्रिटिश पुलिस के देखे हैं, परंतु इस गुलाम भारत में भारत माता की जय कहने वाला
और हिंदू का जागरण करने वाला ये पहला रूट मार्च देखा है। खट खट की आवाज में 3-4 किलोमीटर तक चला। जितने शुरू में थे उतने ही आखिर में थे। सामान्य रूट मार्चों में ऐसे हमारे बहुत सारे देखे हैं। शुरू में कितने होते हैं, बीच में कुछ निकल जाते हैं, आखिर में थोड़े सर रहते हैं, कुछ बीच में जुड़ रहे होते हैं। ये जो अद्भुत करिश्मा देखा है, इससे लगता है कि हिंदू संगठन होगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ये 100 वर्ष की यात्रा उपेक्षा, उपहास और विरोध में से गुजरती है। 1948 के बीच में प्रतिबंध लगता है, देश आजाद हुआ था, और संघ पर प्रतिबंध लगता है। क्यों? कि महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई होती है, जबकि संघ का कोई भी उससे लेना देना नहीं था। और ये सत्याग्रह करना पड़ता है। उस सत्याग्रह के आधार के ऊपर सैकड़ों 77,000 संघ के स्वयंसेवकों को, लोगों को और जेलों में ठूस दिया गया। अनेक प्रकार की यातनाएं दी गई। और ये भरपूर जिस प्रकार से सत्याग्रह आगे बढ़ा, और फिर ये क्या नाम इसका प्रतिबंध जो है वो उस पर से हटता है। एक समय आ गया कि जो लोग कहते थे नो आरएसएस, आज भी लोग कहते हैं नो आरएसएस। 100 वर्ष पहले कहते थे NO, नो आरएसएस, उपेक्षा होती थी। आज समाज बोलता है नो आरएसएस, KNOW, केवल स्पेलिंग बदला है, नो आरएसएस। मैं उस आधार को बताता हूं कि अभी अक्टूबर महीने से पहले हर महीने 3,000, 4,000, 5,000 लोगों की रिक्वेस्ट, ऑनलाइन रिक्वेस्ट आती थी संघ की वेबसाइट पर कि हम संघ को ज्वाइन करना चाहते हैं। इस अक्टूबर में, अभी गत अक्टूबर महीने में 48,000 रिक्वेस्ट आई। वी लाइक टू नो आरएसएस, वी लाइक टू ज्वाइन आरएसएस। ये इस समय का मंजर है, दृश्य है। अब इस तरह की स्थिति आ गई है। व्यक्ति निर्माण के द्वारा संगठन धीरे धीरे किस तरह से आगे बढ़ता है कि संघ जो जिसको समाज में नो आरएसएस NO बोलते थे, आज के NOW स्पेलिंग बदल गया, नो आरएसएस। पूरे देश भर में नहीं, दुनिया में जहां जहां हिंदू रहता है वो नो आरएसएस के NOW से बोलता है। परिस्थितियां बदली है, चुनौतियां हमारे सामने हैं, परंतु मैं ये ध्यान में कराना चाहता हूं कि संघ के इस 100 वर्ष की यात्रा में किस प्रकार से परिवर्तन आता है कि 48 के बीच में, जब 1948 में जब कव्वालियों का हमला, देश आजाद हुआ था, कव्वालियों का हमला होता है यहां कोटली में, तो अपनी सेना के पास गोला बारूद खत्म हो गया और गोला बारूद आया। जहाजों के द्वारा, हेलीकॉप्टर से गोला बारूद उतारा गया कोटली में, परंतु दुर्भाग्य से वो पाकिस्तान की बॉर्डर पर, न्याय तो बना था, उसके सीमा में पड़ा। अब आदमी वहां से जाकर के लाए, ये संभव नहीं था। तो संघ के एक कार्यवाह, नगर कार्यवाह कोटली में सत्यप्रकाश जी के पास आते हैं। ये घटना मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूं कि व्यक्ति निर्माण के द्वारा किस तरह से निर्माण होता है समाज का, ये उसमें से उदाहरण समझ में आएगा। क्यों सत्यप्रकाश जी के पास से आते हैं कि ये काम हमें पता है, सेना कहती है ये और कोई नहीं कर सकता है, संघ के लोग ही कर सकते हैं, कि 8 पेटियां हमारा गोला बारूद जो है वो वहां पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गया है, उसको लाना है। कितने लोग चाहिए? सत्यप्रकाश जी हमारे कार्यवाह बोलते हैं कितने लोग चाहिए? भाई कम से कम 8 चाहिए है, क्योंकि 8 पेटियां हैं। ठीक है, एक मैं हूं, 7 और लेके आता हूं। समाज में गए, लोगों को कहा चलो भाई पेटियां लेके आना है, और सेना का आह्वान है, सारा समाज चल पड़ता है, सारी कोटली चल पड़ती है संघ के उस आह्वान पर, परंतु सबको रोक करके उसमें से 8 लोग ही चुने, या अर्थात 7 और चुने थे। एक 8वीं पढ़ने वाला बालक जिद करने लगा मैं साथ जाऊंगा, उसको नहीं लिया, बहुत मुश्किल से उसको रोक सके।
फिर उसने बालक ने क्या किया, कहा है कि ठीक है मैं नहीं जाता हूं, मैं आपकी प्रतीक्षा करता हूं, आप आइए संघ के कार्यालय में रात को इकट्ठे भोजन करेंगे, मैं भोजन का प्रबंध करता हूं। वो भोजन घरों से इकट्ठा करने में लग गए और ये लोग, सेना ने जैसे बताया था, पेट के बल जाना पड़ेगा, रेंगते जाना पड़ेगा, घुटनों के बल रेंग करके जाना पड़ेगा, पानी में से निकल के जाना पड़ेगा और उन पेटी को लाना होगा। वो पेटियां लाने के लिए वो 8 जो संघ के कार्यकर्ता हैं उस कोटली में, अर्थात जो सीमा अब पाकिस्तान की हो गई थी, उसमें घुसते हैं, रेंगते जाते हैं, पेटियां उठा के पीठ पे रख लेते हैं, रस्सी से बांध लेते हैं और चल पड़ते हैं रेंगते। इतने में कव्वालियों का हमला होता है और सत्यप्रकाश जी वहीं शहीद हो जाते हैं। ऐसे करते करते 3 लोग और शहीद होते हैं, 4 शेष वापस आते हैं, अर्थात दूसरी बार जाकर के दोबारा से उस लाश को भी लेके आते हैं सत्यप्रकाश जी की, और बाकी भी लेके आते हैं, वो पेटी भी आ जाती है। हालात इस तरह का बन जाता है, वो शहादत वाला वातावरण, भारत माता की जय और इस प्रकार के नारों के साथ पूरी कोटली और गूंज उठती है। वो बालक 8वीं में पढ़ने वाला जो प्रतीक्षा कर रहा था कि भोजन हमने सबने उन 8 के साथ मिलकर कर रहा है, और वो हालत नहीं बची, उसके मन में भी आया कि मैं भी देश के लिए शहीद हो जाऊंगा। किसी भी तरह से बंदूक का प्रबंध किया और अपने सीने में और धाए करके और चला दी भारत माता की जय, और शहीद हो गया। संघ की इस यात्रा में एक नहीं, सैकड़ों हजारों लाखों जो सिमसम है वो इस प्रकार से निर्मित होकर चलते हैं। आज भी अनेक प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं, उन चुनौतियों का यहाँ जिक्र भी हो गया है। लव जिहाद की बात आई, लव जिहाद की बात इतनी नहीं है मेरी बहनों, माताओं, भाइयों, यहाँ तो रेट्स भी फिक्स है। उन जिहादियों ने, उन मुल्लाओं ने रेट फिक्स है, फलानी बिरादरी की लड़की निकाल के लाओगे तो 10 लाख रुपया इनाम देंगे, मोटरसाइकिल भी साथ में देंगे, फलानी बिरादरी के लेके आएंगे तो 8 लाख रुपया देंगे, फलानी बिरादरी का 5 लाख देंगे। ऐसे हर बिरादरी, कोई बिरादरी भी छुटी हुई नहीं है उसमें से। पता नहीं कितने लोगों को ये बात पता है, कितनों ने, ये तो पिछले वर्षों में और अखबार में भी आया था, किसने पढ़ा होगा तो ध्यान में आ जाएगा। ये जो चुनौती है इसका भी सामना करना है, जो अस्पृश्यता है, अनटचेबिलिटी है, उसका भी मुकाबला करना है। आज इस हिंदू सम्मेलन में मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि भैया वो जो अस्पृश्यता है, जो अनटचेबिलिटी है, वो तो बहुत हद तक समाप्त हो गई है। फिर भी कहीं कोने में, दाएं बाएं, किसी परिवार में, गली कूचे में हमें कहीं दिखती है तो आज उसको डिलीट मार दो, वो डिलीट मर जाना चाहिए। कोई बिरादरी अलग अलग नहीं है, अब एक ही बिरादरी है और वो हिंदू बिरादरी है। कौन सी बिरादरी है? हिंदुओं में केवल एक ही बिरादरी के ही लोग रहते हैं, वो हिंदू बिरादरी है, कोई दूसरी बिरादरी नहीं है। जिस देश में भगवान राम जी का अवतार हुआ हो, जिस देश में और भगवान अवतार जी ने निषाद राज को गले लगाया हो, मां सबरी के झूठे बैर खाए हो, अरे वहां छुआछूत दिख रही है। आश्चर्य क्या हो गया हमारे समाज को? हम राम को मानते, राम की बात को नहीं मानते। राम तो नहीं चाहते कि भैया छूट कहीं दिखे। आज उसको डिलीट निश्चित रूप से मन में आ गया होगा कि हमने डिलीट वो मार देना है। आज धर्म परिवर्तन हो रहा है, यहां आते मेरे को समाचार सुनाई दिया, और देश भर में हो रहा है। उसके लिए थोड़ा सा कमर और कसने की जरूरत है। हमें ध्यान में है कि गुरु तेग बहादुर जी और उसके आगे पुत्र पोते पूरा का पूरा परिवार हिंदू धर्म को बचाने के लिए उन्होंने वार दिया, बलिदान हो गए। आज अगर उनका बलिदान नहीं हुआ होता तो आज गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम यहां नहीं कह रहे होते, भारत माता की जय यहां नहीं कह रहे होते। वे उनके कारण से हुआ है। उनके गुरु गोविंद सिंह जी के सुपुत्र बाबा फतेह सिंह, बाबा जोरावर सिंह ने ये जोर से बोला था। एक गीतों में भी आता है, जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शेर सा बोला, चिनो इंते भरो गारे और चिनो दीवार हत्यारे, पिता दशमेश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो, हमारे भारत की जय हो।
हमारे देश की जय हो। इस प्रकार से उन बालकों ने कितनी आयु में, फतेह सिंह जोरावर सिंह कौन सी आयु में थे? 9 वर्ष और 7 वर्ष की आयु वाले बालक थे। डरे नहीं, दीवारों में चुन दिए गए, परंतु धर्म परिवर्तन नहीं किया। अरे हमारे समाज में आज सामान्य दिखना शुरू हो गया। अरे 2 बोरी चावल के चक्कर में, 2 बोरी राशन के लिए हम अपना धर्म छोड़ रहे हैं, हम अपना माँ बाप छोड़ दिया, हम अपने कुलदेव छोड़ दिए। बहुत दुखद है। आज इस समाज में ये जो चुनौती दिखती है, इस चुनौती के सामने हम सब खड़े हो जाएं, हमारे जिम्मे काम ले लें। मैं ये करूंगा, मेरी भूमिका क्या रहेगी आगे के जीवन की, उस प्रकार से मुझे लगता है आगे बढ़ाना चाहिए। पंच परिवर्तन का विषय भी हमारे सामने है। पूरे देश भर में अनेक समाचारों से और अनेक हिंदू सम्मेलनों में भी इसकी चर्चा हुई है कि अपने परिवारों में भैया इकट्ठे बैठो, भोजन इकट्ठा करो, भजन इकट्ठा करो, पूरे परिवार को लेकर करो, तो नशा नहीं आएगा, संस्कार आएंगे, शिष्टाचार आएगा। परिवार में, जिसमें परिवार में इकट्ठे बैठ के इस प्रकार का आचरण करते हैं, निश्चित रूप से उस परिवार का उत्थान होगा और ऐसे कर करके पूरा देश का उत्थान हो सकता है और हिंदू संगठित हो सकता है। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, एनवायरनमेंट का मुद्दा है, या नागरिक कर्तव्य की बात है, संविधान की पालना की बात है, कानून के आधार पर अपने जीवन जीने की बात है, अपने परिवारों में और अपने गांव में बुजुर्गों के सम्मान की बात हो, इस सब को ध्यान करना पड़ेगा। इसमें लगता जो है हम क्या क्या इसमें से कर सकते हैं, बहुत सारी बातें हैं। इसमें से क्या कर सकते हैं? जो हिंदू समाज है, हिंदवा शूद्रा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। हिंदू जो है वो सगे भाई है, वो सब एक है, हिंदू पतित नहीं है। हिंदवा शूद्रा सर्वे ना हिंदू पतितो भवेत्। मम दीक्षा हिंदू रक्षा मम मंत्र समानता। मेरी जो दीक्षा है, मेरा जो मंत्र है, वो हिंदू की रक्षा करना है। ये मंत्र हर किसी के मन में आज अगर आ गया तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा देश दिग्विजयी भारत, विश्व गुरु भारत वो निश्चित रूप से बन जाएगा। इतना ही आज मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। भारत माता की जय।